हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे आसान भाषा में, जो कि आप लोग लेटर को नहीं लिख पाते हैं और आप लोग लेटर को लिख पाएंगे जो कि इस क्लास देखने के बाद। तो चलिए इस क्लास को आप लोग पूरा देखना है, कंप्लीट देखेंगे तभी आप लोग हर चीज़ पे लेटर लिख पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या लिखना है। तो जो कि आप 12th क्लास में अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक आवेदन पत्र आपके लिए फिक्स है कि 5 नंबर आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा, सारा बात आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखे। जो कि आप हर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में आवेदन पत्र लिखे तो लिखे कैसे, लिखे किस चीज़ पर लिखे। हर चीज़ पर लिखने के लिए आएगा, आपका बैंकिंग पर हो या तो टीचर पे हो या तो कॉलेज के बारे में हो, हर चीज़ के बारे में आता है, लेकिन आप लोग नहीं लिख पाते। तो चलिए उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और सारा चीज़ इस क्लास में जानेंगे। देखिए आवेदन पत्र जो कि आपका 5 नंबर इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए जो कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो आवेदन पत्र लिखने के लिए सबसे पहला जो कि हर चीज़ में यूज होगा, जो कि आप बैंकिंग पे लिख रहे हैं तो अदर किसी भी चीज़ पर आप लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या देना है, तो सेवा में देना है, जो कि हम यहाँ सेवा में लिख चुके हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोमा दे देना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अगर आपको बैंकिंग पे लिखना है तो यहाँ से आपका सारा खेल स्टार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप वर्ड को समझते चलिए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला बात, आपको जैसे बैंक पर लिखना है तो आपको यहाँ पर जैसे कि हम प्रधानाचार्य दिए कि प्रधानाचार्य का मतलब क्या होता है। प्रधानाचार्य का मतलब होता है किसी कॉलेज के बारे में हम एक आवेदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को जैसे बैंक के बारे में लिखना हो तो आपको यहाँ पर बैंक दे देना, उसके बाद बैंक के बारे में आपको सारा डिटेल भरना होगा। तो आप कैसे भरेंगे, तो चलिए जैसे कि हम प्रधानाचार्य महोदय के बारे में लिख रहे हैं, किसी कॉलेज पर लिख रहे हैं, तो उस पर कैसे कैसे पूरा डिटेल भर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए मेरा कॉलेज कहाँ है। तो प्रधानाचार्य का मतलब होता है हम किसी कॉलेज पर लिख रहे हैं तो मेरा कॉलेज कहाँ पड़ता है, तो मेरा कॉलेज जो है एन आपका कॉलेज जहाँ भी होगा आप लोग यहाँ भर सकते हैं। तो मेरा कॉलेज पड़ता है कि एन कॉलेज जो कि पटना में स्थित है। पटना कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। जो कि यहाँ आपको नीचे लिख देना है पटना कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। तो सारा बात आप लोग को अच्छे तरीके से कंप्लीट आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग हर चीज़ के बारे में लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको विषय में आपको क्या लिखना है। विषय के बारे में आपको उन्हीं के बारे में लिखना है जो आपको परेशानी या तो दिक्कत आ रही है, या तो आप किस चीज़ के बारे में लेटर लिखना है, उसके बारे में आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिए जो कि अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हैं। तो देखिए कॉलेज के बारे में लिख रहे हैं तो यही इन्हीं दो चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो बीमारी के बारे में, या तो आप उस कॉलेज में तो फी ज़्यादा ले रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या लिखना है, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, उसके बाद करने हेतु, उसके बाद आपको महाशय। आपको एक बात याद अच्छी तरीके से लाना चाहिए, जहाँ आपको सेवा में लिखे हैं, जहाँ आप जो सेवा में लिखे, देखिए यहाँ पर सेवा में उसी मतलब उन्हीं लाइन के सीधा में आपको विषय में भी लिखना अनिवार्य है। अगर आप इन सीधा में नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। जैसे हम थोड़ा इसको इधर दे दिए हैं तो मेरा नंबर कट सकता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना बिल्कुल सीधा में लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आपको क्या लिखना, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हैं, तो यहाँ तक तो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको महाशय में, जैसे आप बैंकिंग पर भी लिख रहे हैं तो आपका महाशय में जो है यही वर्ड यही शब्द यूज होगा। जैसे कि महा क्या होगा, सो बिना आवेदन यह है कि सो बिना आवेदन यह है कि हर चीज़ में यह वर्ड यूज होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इसी लाइन में आपको लिखना है। जैसे कि मेरा यहाँ जगह नहीं है और आपको दिखने के लिए थोड़ा हम इस एक लाइन को छोड़ दिए, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, जैसे हम छोड़े तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको लिखना है मैं संतोष कुमार, जो भी आपका नाम होगा तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जो कि मेरा नाम है कि संतोष कुमार, वर्ग 12th की कक्षा, मतलब 12th कक्षा का छात्र हूँ। 12th कक्षा का छात्र हूँ, यानी कि सर मैं बीमार होने के कारण एक सप्ताह विद्यालय नहीं आ चुका। एक सप्ताह जब मैं बीमार होने के कारण एक सप्ताह विद्यालय नहीं आ चुका था। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोमा लगा देना, जो कि हम लगा दिए हैं। उसके बाद आपको क्या लगना है, एक पैराग्राफ चेंज करना है, जो कि अतः लिखने के बाद एक पैराग्राफ चेंज होता है। तो आप एक पैराग्राफ यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो उसके बाद आपको लिखना है कि आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा, आपसे मतलब किसी टीचर से आप रिक्वेस्ट करने का, आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा अनुपस्थिति उसके बाद देखते हैं आपको अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कर दे। अनुपस्थिति जो है, ये जो आप लेटर देना उसको माफ कर दे। मैं एक गरीब छात्र हूँ, मैं एक गरीब छात्र, इन्हीं लाइन में आपको लिखना है। जो कि हम लाइन छोड़े आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं एक गरीब छात्र हूँ, मैं धाबी हूँ, अतः उसके बाद आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ चेंज करना है। जो कि हम पैराग्राफ यहाँ
पर चेंज कर दिए हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तो मेरा दंड शुल्क माफ कर परम यश। उसके बाद क्या लिखना है, मेरा दंड जो है शुल्क माफ कर परम यश का भागी बने, परम यश का भागी बने। उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो चलिए नीचे जानते हैं, जो कि नीचे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इतनी चीज़ लिखने के बाद तो आप लोग वहाँ तक अच्छे तरीके से अगर लिख देंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना आपका विश्वासीय छात्र। अगर बिजली के बारे में लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखना आपका बिजली के बारे में सारा चीज़ यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपको नाम देना होगा, जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम संतोष कुमार है। उसके बाद आपका वर्ग, जो भी जिस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्रमांक, मतलब जितना भी आपका क्लास का रोल नंबर है, तो आपका यहाँ पर रोल नंबर जिनको आप क्रमांक बोलते हैं। उसके बाद आपको दिनांक, जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं उन डेट को आप यहाँ भरना कंपलसरी है। तो आप अगर इतना कम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसे जैसे हम काटे हैं, उसके बाद आपको ऐसे डेट को खींच देना है। तो आपका यहाँ पर सारा काम प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से हर चीज़ के बारे में आवेदन पत्र लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, एक भी अंक नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से इस क्लास से आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आ गया होगा। अगर आप लोग हो सके तो हर चीज़ के बारे में आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से इस क्लास को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इस क्लास से कुछ भी सीखने के लिए मिले, तो आप जो अपना फ्रेंड सबके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।